निधि को एक सेमिनार के लिए देहरादून जाना था। मम्मी ने भी साथ आने की इच्छा जताई। देहरादून पहुंचते ही मौसी एयरपोर्ट आ गई और माँ को साथ ले गई। इस तरह निधि के काम के साथ माँ और मौसी का मिलना हो गया। अगले दिन हरिद्वार चलने का कार्यक्रम बना। सुबह सुबह तीनों हरिद्वार के लिए निकल गए। क्या स्थान था और कितनी शांति थी। दिल करता था सब छोड़कर वहीं रुक जाए, मगर गृहस्थी जीवन से पलायन भी कहाँ संभव है। विकास बार बार निर्देश देते ही फ़ोन कर रहा था। निधि ने आखिर मैसेज लिखकर फ़ोन को पर्स में डाल दिया। पतिदेव मना की, बच्चों की जिम्मेदारी निभाकर आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, मगर एक दिन की शांति मुझे भी दे, ताकि शरीर जहाँ आई हूँ उस जगह को पूरी तरह जी तो लूँ। ऐसे लिखना नहीं चाहती थी, मगर वह भी क्या करे। उसका काम ही कुछ ऐसा है, थोड़े समय की छुट्टी ना ले तो दिमाग पर असर पड़ जाए। इधर उसे गुमसुम देखकर मौसी ने पूछ लिया, क्या हुआ बिटिया, परेशान लग रही हो। इतनी सुंदर जगह देखकर सारी परेशानी खत्म हो गई मौसी। अब आप दोनों मुस्कुराओ, कुछ फ़ोटोज़ लेकर इन नज़ारों को हमेशा के लिए कैद कर लो। ये कहकर उसने एक दो नहीं, उसने 50 फ़ोटोज़ लिए। पहाड़ की खूबसूरत वादी, पवित्र गंगा की कलक, भक्ति में ओत-प्रोत लोग और बिना लहसुन प्याज के शुद्ध स्वादिष्ट भोजन। जीने के लिए भला और क्या चाहिए। मन इस रम्य वातावरण में रम गया था। कुछ भूख सी लग आई तो नज़दीक के होटल में खाने का ऑर्डर दे दिया। फ़ोटो देखा बेटा, जो अच्छी आई हो वही फैमिली ग्रुप में डालना, वरना फ़ोन को भी खाली कर एक काम हो जाता है। वाटस वहाँ आप मैसेज से परेशान। मम्मी ने जब कहा तो वाकई उनकी समस्या समझ में आई। सचमुच हम लोग का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। बचपन से पढ़ाई करते हुए कितना कुछ सीखते हैं, उसमें कितना कम काम आता है। बाकी की सारी बातें मेमोरी डिक्टेशन में बेकार ही पड़ा रहती है। काश कि दिमाग का कोई डिलीट बटन होता तो सब फालतू बातें को डिलीट कर डालती। यही सोचती फैमिली ग्रुप के लिए फ़ोटोज़ चुनती हुई अचानक चौंक पड़ी। डॉक्टर निहारिका, यह कैसे। वही धुंधिया रंगत, वही कद काठी चेहरे पर, वही ओज। गंगा किनारे की कई तस्वीरों में वह कैद हो गई थी। उसमें तुरंत वह तस्वीर विकास को भेजी तो उसका जवाब आया, अरे हाँ ये तो वही है, मगर वहाँ कैसे। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से उनका ऑफ़र लेकर आया था। तुम्हें कैसे पता। यहाँ से इस्तीफ़ा देते वक्त कॉल लेटर जमा किया था। निधि ने मन ही मन कुछ तय कर लिया और मम्मी और मौसी के साथ मंदिर की सीढ़ी पर बैठ गई। लोगों की आवाजाही लगी हुई थी, मगर उसे वहाँ चेहरा अब भी नहीं दिखा जिसे देखने के लिए यात्रा से अल्प विराम लिया था। आधे घंटे के बाद मौसी भी जोर देने लगी, समय रहते निकल लो बिटिया, फिर शाम हो जाएगी। तब उसने मौसी को डॉक्टर निहारिका की तस्वीर दिखाई और कहा, मौसी जी ये बहुत बड़ी डॉक्टर है। यहाँ आपकी तस्वीरें लिखते वक्त इनकी झलक मिली, बस इसे मिलकर कुछ बातें कर लूँ, फिर चलती हूँ। अरे इसकी खातिर रुकी हो तो पहले बताती। इसे तो यहाँ रुद्राक्ष और स्फटिक के माला की दुकान करती हैं। देश विदेश के लोग इनसे ही माला खरीदते हैं। 2 साल से ही दुकान खुला है, मगर बिजनेस खूब चलता है। और कुछ ही मिनटों में हम डॉक्टर निहारिका के सामने थे। हमेशा बुटीक की ड्रेस पहनने वाली ने नारंगी रंग का कफ्तान पहना रखा था। गले में पड़ी स्फटिक की माला उनसे रूप को खूब निहार रही थी। डॉक्टर निहारिका, ओह तो तुमने मुझे पहचान ही लिया। निधि के यह बोलते ही वह जैसे गहरी नींद से जागी। आप जैसे प्रतिभावान व्यक्तित्व को कोई कैसे भूल सकता है। मैं अपने आप को भूलने की कोशिश में लगी हूँ, तभी तो प्रकृति की गोद में आ पहुँची। मगर इंसान अपने अतीत से चाहे जितना भी भागना चाहे, भाग नहीं पाता है। अतीत से मुँह मोड़ना आसान नहीं है। आप ये बताएं कि न्यूयॉर्क से यहाँ क्यों और कैसे। ये न्यूयॉर्क से हरिद्वार का सफ़र नहीं, बल्कि मेरा स्वयं से पलायन का सफ़र है। माफ़ कीजिए डॉक, मैं कुछ समझी नहीं। देखो तुमने रेडियोलॉजी में रिसर्च किया है और तुम उनसे कैंसर का इलाज करती हो, मगर कब तक अपने मरीज को बचा पाती हो। कीमोथेरेपी से के बाद 5 से 10 साल अनुमन जी ही लेते हैं, मगर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हुई तो और ज़्यादा भी। मरीज की औसत आयु अगर 5 साल बढ़ती है तो भी घर परिवार की बचत का एक बड़ा हिस्सा उसके इलाज में जाता है। अस्पताल को नज़दीक से जानने के बाद तो यही कह सकते हैं कि उस समस्त धनराशि का 25% इलाज में खर्च होता है, बाकी का 75% अस्पताल का
मुनाफा, यह सब देखकर मैं बहुत दुखी होती थी। मैंने मरीजों के साथ आई उनके परिजनों को हाथ जोड़े विनती करते देखे, बड़े बड़े घरों के लोगों को सड़क पर आते देखा। तब से संसार से ऐसी वृंदना हुई कि अध्यात्म के सफ़र पर निकल पड़ी। तो आप नर्क नहीं गई? मैं नहीं चाहती थी कि मुझे कोई ढूंढे, इसीलिए उस ऑफर लेटर को बहाने इस्तीफा देकर यहाँ। फिर ये रुद्राक्ष का बिजनेस, बस मन रमाने के लिए। कैंसर के कीटाणु और उनका फ़र्क देखो। कैंसर इंसान को जीने से पहले मार देता है और ये किसी को भी बड़ी से बड़ी बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। तुम्हें शायद पता नहीं कि रुद्राक्ष का इस्तेमाल विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है और इसका मन और शरीर पर शांत प्रभाव पड़ता है। रुद्राक्ष मानसिक धैर्य को मजबूत करता है और एक ऊर्जा का प्रभाव करता है जो मन और शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। देश के टॉप लेवल के मेडिकल कॉलेज से पढ़ीदार अंग्रेजी बोलने वाली डॉक्टर निहारिका सुप्रदीप ऑन्कोलॉजिस्ट की कोई छाप उस वक्त उसमें नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन उसके अद्भुत प्रतिभा को देश विदेश के डॉक्टर्स पहचानते थे। ये बात निधि कैसे भूल सकती थी? खैर, उसे तो वापस लौटना था। माँ और मौसी काफ़ी थक गई थी, मगर निधि उन्हें पूरा समझने बिना लौट को तैयार नहीं थी। तो आखिरी बार आगरा गया। आप डॉक्टर हैं, आपने मरीजों के मदद की शपथ ली थी, इसे कैसे भूल सकती हैं? कितने डॉक्टर्स इतने ज़हीन होते हैं, आप अपनी प्रतिभा को जाया कैसे कर सकती? निधि की बातों ने उस मासूम चेहरे की भावना को पूरा बदल दिया। उनकी आंखों में निराशा के बादल छा गए। मेरी आंखें ने सदा कैंसर के सूक्ष्म से सूक्ष्म कीटाणुओं को देखा है। अब मुझे वापस उस दुनिया में नहीं जाना है। जीवन और मृत्यु मेरे नहीं, ऊपर वाले के हाथ में है। उसका व्यवहार नहीं करना है। जरा सोचो उनके बारे में जो कैंसर डिटेक्ट होने के बाद अपना जीवन जीना छोड़ देते हैं और उनके साथ उनका पूरा परिवार भी उस तकलीफ को झेलता जीता जी मर जाता है। अगर उन्हें पता ही नहीं हो कि उन्हें कैंसर है, तब वे सभी स्वाभाविक जीवन जीते हैं और सहज मौत ही मरते। भय व दस्तक में तिल तिल कर तो नहीं, क्या यह उनके लिए बेहतर ना होता? मैंने इतने सारे लोगों के रिपोर्ट पर कैंसर लिखा और जीते जी उन्हें मौत के करीब ले आए। अब मुझसे ये सब ना हो सकेगा, कहकर उन्होंने मुंह फेर लिया। आवाज़ में असहनीय पीड़ा थी। निधि जिन्हें डॉक्टर और मरीजों की दुनिया में वापस लाने चली थी, उसने लौट कर न आने की कसम खाई थी। उसने मिलकर यही लगा कि जीवन एक माया जाल है जहाँ सभी किसी न किसी बंधन में बंधे हैं, मगर एक बार इनसे मुक्त होकर जो निकल गया उसकी वापसी संभव नहीं।